हैं जिनका डिमांड इंडिया लेवल पर है और उनके सुनने के लिए लोग व्याकुल रहते हैं और बराबर बनारस से बाहर के लीडर्स उनको कॉल करते रहते हैं और हम लोगों को बराबर उनकी छत्र छाया मिलती रहती है। तो आज वो इस बिजनेस के थ्रू ही जो एक पार्ट है वर्ल्ड टूर का, वहाँ पे दुबई में अबू धाबी में गए हैं और वहाँ से बहुत सारे वीडियो क्लिपिंग आ रही है जो हम लोगों को और प्रोत्साहित कर रही है कि हम लोग भी कब वर्ल्ड टूर करें। तो आप लोग भी अपना एक डिसीजन बना सकते हैं उसको देख करके कि कब हम वहाँ जाएंगे। तो आप मनोज भैया और संगीता भाभी के लिए एक जोरदार क्लैपिंग करेंगे जो हम लोगों के बनारस के मेगा डायमंड हैं और वहाँ से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। दोस्तों, आज का मीटिंग और सक्सेस कि हमारे जो लीडर हैं उनको आपने सुना और वहाँ से कुछ भी आप अपने लिए जो भी निकाल सकते हैं कि हमें इस बिजनेस में एक लाइन या एक शब्द भी अगर उनका आपको छूता है तो आप इस बिजनेस को बहुत बड़ा बना सकते हैं, क्योंकि बहुत उन लोगों ने प्रूफ करके दिखाया हुआ है इस बिजनेस में, सारे लीडर्स ने, कि कैसे इस बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। अब बारी आती है कि हमें इस बिजनेस में क्या करना है और कैसे करना है। तो आप लोग पेन और डायरी ले करके बैठें और वहाँ से हम लोगों को एक टीचिंग पार्ट है जहाँ से हम ये सीख सकते हैं इनको। तो आपको बुलाने के लिए मेरी वाइफ। अभी आपने सक्सेस लीडर को सुना और देखा, हम जिन लोगों को हम जिसको अभी बुलाने जा रहे हैं वो बहुत ही पावरफुल पर्सन है। वह हमें आज टीच करेंगी। वह इस बिजनेस में फाउंडर प्लेटिनम है और सौभाग्य से वो हमारी मेंटोर भी हैं और ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है आज उनको बुलाने का। उनकी बात करें तो वह अपने आप में एक अलग डायनामिक पर्सन है। लोग उनके जैसा बनने की इच्छा रखते हैं। वह अपनी मीठी वाणी से कम शब्दों में बहुत कुछ ज्यादा कह डालती हैं, क्लियर करते हुए। जैसे कि आप माली को देखते हैं कि अपने बगिया में पौधों को जैसे सींचता है वो, वैसे हमारी ये मेंटोर अर्चना भाभी हम सबको सींचती हैं एक पौधे की तरह। तो वह अपनी टीम को मतलब एक माली की तरह बगिया जैसे पौधा सींचता है माली, वैसे ही हमको सींचती हैं। तो ऐसे पर्सन को आप सुनने के लिए तैयार हैं? तो उन्हें अब हम बुलाएंगे एक वर्चुअल क्लैप से। वो अपने नए लुक में, नए तेवर में अभी आपको कुछ टीच करेंगी। आप पेन और डायरी लेके बैठिए और उनको सुनिए एक नया अंदाज। तो जबरदस्त क्लैप आपके लिए फाउंडर प्लेटिनम अर्चना मैम। थैंक यू सीमा जी, थैंक्स अ लॉट। ओके, तो ये नहीं चलेगा क्या? यह वीडियो ऑन करना जरूरी है, तो आपका जरूरी क्यों नहीं है? पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा। चेक इट प्लीज। फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्लान में देख रहे थे ना कि हमें बी कोऑर्डिनेट में जाना है। क्या लगता है कैसे जाएंगे हम लोग? भाई, ये कोई एड्रेस चेंज का मामला तो बिल्कुल नहीं है कि हम बनारस में रहते हैं और अब हमें जाना है बी कोऑर्डिनेट में, तो हम मुंबई का एड्रेस डाल देंगे। It is not an address change, my dear friends, Naldi. It is change of a regular pattern of thoughts. It is change of our character. It is change of attention. It is change of attitude. Friends, अगर हम एक बार ओके कर देते हैं ना वीडियो बंद करने के लिए, तो फिर सिचुएशन कुछ भी हो, कंफर्ट हो ना हो, अपोजिट हो, अच्छा हो बुरा हो, सब में ओके है। तो चेक इट। और हम सब लोग एंटरप्रेन्योर की जर्नी में हैं। हम सभी लोग अपना एक एंटरप्राइज बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही डायमंड
कब जाएंगे पक्का है तो हमारा एक एंटरप्राइज होगा। और हमें जाना है डायमंड और हमारा बिहेवियर, हम है ओनर और हमारा बिहेवियर कहीं एम्प्लॉय जैसा तो नहीं है। चेक इट। ओनर के एक्सक्यूजेस नहीं होते, ओनर को छुट्टी नहीं चाहिए होता, एम्प्लॉय को चेक इट। हम सभी लोग एक ऐसे जर्नी में हैं जहां हमें सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। हम सब ने एक एमवे की ट्रेन पे हम सब बैठ गए हैं और जब एमवे की ट्रेन पे बैठ गए हैं तो फ्रेंड्स ऐसे हो सकता है कि हम एज अ पैसेंजर कहीं भी बैठ जाए और कुछ भी हो जाए हमारे साथ, ट्रेन कहीं भी पहुंचा दे। और दूसरा ये हो सकता है कि हम ड्राइविंग सीट पे बैठे और हम जहां चाहते हैं, जिस गोल पे चाहते हैं वहां पहुंचे। चॉइस इज योर्स, चेक इट। फ्रेंड्स, इस बिजनेस में जब नए नए लोग आते हैं ना तो ज्वाइनिंग के बाद उनका एक ही सवाल होता है, अब आगे क्या, अब हम लोग क्या करें। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बताना चाहूंगी कि हमें लगता है, बाकी आप अपने अप्लायंस से जरूर चेक करिए इसको, कि जब भी कोई नया व्यक्ति ज्वाइन करता है बिजनेस को तो उसे 3 एरिया में बहुत ज्यादा फोकस होने की जरूरत है। इनफैक्ट हम ऐसे कह सकते हैं कि 3 एरिया में हमें एजुकेट होने की जरूरत है, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस मॉडल और इन टर्म्स ऑफ पीपल स्किल। अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो आज के टाइम में हमारे पास अप्रॉक्स 180 SKU नंबर है और हमें इन प्रोडक्ट्स को टच एंड फील करना है, सही तरीके से यूज करना है, लोगों को शेयर करना है। और एमवे इसके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग्स अवेलेबल करा रही है, साथ में आपके जो भी कनेक्शन में अप्लाइन होंगे वो जरूर आपको वीडियोस डेमोस देते होंगे। तो हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, जब हम नए हैं, बिजनेस नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम प्रोडक्ट्स पे अपडेट करें। दूसरा जो हमें अपडेट करना है बिजनेस मॉडल पे, ये पॉइंट्स कैसे बनते हैं ये हमें जानना बहुत जरूरी है। 100 पॉइंट की बात हो रही थी, अभी दीपक जी ने बोला 200 पॉइंट की, 700 पॉइंट बिजनेस, ये पॉइंट्स बनते कैसे हैं इसे हमें समझना बहुत जरूरी है। और उसके साथ ही इंसेंटिव कैसे बनता है, अभी BFI और BBI की बात हो रही थी, वो कैसे आता है, उसको हम कैसे अचीव करते हैं, यानी कि पूरा इन टर्म्स ऑफ बिजनेस मॉडल क्या है ये हमें हर व्यक्ति को पता होना जरूरी है, किसी भी नए व्यक्ति को। और तीसरा जो हमें पता करना है या अपडेट करना है वो है तीसरा पार्ट हमारा पीपल स्किल, यानी कि हम अपने आप को लोगों के बीच में कैसे स्किल करें। जैसे हम में से बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी, हमें नहीं पता था कि हम एक सुई भी कैसे बेचें, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, या शेयर कैसे करें या अपनी बातों को एक्सप्रेस कैसे करें, ये हमें यहाँ सीखना है। दिस इज द पीपल स्किल। फ्रेंड्स, थैंक गॉड कि इसके लिए हम लोगों के जो मेंटर हैं सुमित बहादुर जी, कंट्री मेंटर, उन्होंने हम लोगों के लिए एक वेबसाइट लॉन्च करी हुई है, विजन 100 कैंप। यस, हम सब लोग क्लैप कर सकते हैं। वी आर ब्लेस्ड कि सुमित जी के ऑर्गेनाइजेशन में हम सब हैं, हम लोग एक पार्ट है उनके। और वहाँ से हमें कुछ चीज़ों को सीखना है। जैसे उसमें डिजिटल कॉन्क्लेव में बहुत अच्छा एक टॉपिक था, हाउ टू कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, कैसे हम लोगों को इनवाइट करें, कॉन्टेक्ट करें। सो नए लोग सबसे पहले उन पॉइंट्स को जरूर सीखें, कई बार उसको देखें, समझें। फॉलोअप के बारे में बहुत अच्छा टॉपिक था। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें कुछ ये पॉइंट को, पीपल स्किल को अपने अंदर डेवलप करना। उसके अलावा विजन कथा है, जहाँ पे बहुत सारे लीडर्स अपने अलग अलग एक्सपीरियंस, अपनी लाइफ हिस्ट्री के द्वारा हमें अपना मोटिवेशन और साथ में अपने चैलेंजेस शेयर किए हैं, जिसको हमें बहुत अच्छे से समझना है, ताकि जब हम बिजनेस बिल्ड करेंगे तो ये सारे चैलेंजेस को हम ओवरकम कर पाए। और तीसरा है स्पॉटिफाई ऐप, जिसको हर व्यक्ति को, नए व्यक्ति को फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड करना चाहिए। और वहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि जब हम ज्वाइन करते हैं बिजनेस तो हमें क्या करना है, पहले क्या करना है, वो हमें समझने में बहुत आसानी होगी। उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं। आज के टाइम में हम ऐसे कह सकते हैं कि सुमित जी का स्पॉटिफाई पे कुछ 37 पॉइंट्स है, ऑडियो क्लिपिंग है, कुछ 17 मिनट, 18 मिनट, 22 मिनट इस तरह की ऑडियो क्लिपिंग है, जिसमें आइडियल स्टार्टअप, व्हाई दिस बिजनेस, व्हाई टू ड्रीम, 4 स्टेजेस ऑफ बिजनेस, उसके अलावा ग्रो विद कपल,
बहुत सारे, पावर ऑफ वर्ड्स, पावर ऑफ फेथ, पावर ऑफ एसोसिएशन, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हैं और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसको हमको अच्छी तरीके से सुनना है, समझना है। और नए लोगों के लिए इन तीनों एरिया में हम ये कहेंगे कि सबसे पहले खुद को अपडेट करने की जरूरत है। फ्रेंड्स, आज मेरी जो बात होगी ज्यादातर नए लोगों के लिए होगी। और जब नया नया कोई व्यक्ति होता है ना, और हम जब अपने फ्रेंड्स को, नियर डियर को बिजनेस बताने जाते हैं, तो वो कुछ ऐसे बोलता है, अरे यार तुम भी, और ये लाइन ना बड़ा अंदर तक लग जाती है क्योंकि वो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है, दोस्त होता है। तो हमें करना क्या है उस टाइम जब हमारा कोई नया व्यक्ति आए, कोई नया टीम में आए और वो लोगों के बीच में अपने बातों को रखे और हमारा उनका ही कोई खास दोस्त बोलते रहते यार तुम भी, तो हमें करना क्या है? फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये कहें द ट्री एंड फ्रूट्स। सबसे पहले उस ट्री और फ्रूट्स को देखिए। जैसे मान लीजिए, इसको हम एग्जांपल से बताते हैं। मान लीजिए हम लोगों के बीच में हमें टीम में देख रहे हैं सुनीता जी नई बिजनेस में ज्वाइन करी। तो सुनीता जी ने अपने किसी खास दोस्त से बोला और उसने बोल दिया अरे यार अब आप भी शुरू हो गई। तो सुनीता जी तो कंफ्यूज कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और इधर हमें बताया जा रहा है जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी, तो व्हाट आई शुड डू, कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि सुनीता जी पूरे ट्री को और फ्रूट्स को देखें। और वो कैसे? जैसे सुनीता जी को दया जी और पूनम जी लेके आए बिजनेस में, तो सुनीता जी को दया जी को देखना चाहिए। उसके बाद अभय जी और सीमा जी को देखें, उसके बाद अशोक जी रेखा जी को देखें, उसके बाद अमिताभ जी को देखें, फिर मनोज जी संगीता जी को देखें, उसके बाद सुमित जी को देखें। तो यहाँ बहुत अच्छी क्लैरिटी होगी उनको बिजनेस को लेके। अब दया जी से जब बात करेंगे तो बिजनेस को बहुत बढ़िया बेनिफिशियल कैसे होता है ये समझना है। This is the best part कि वो कैसे इस बिजनेस को अच्छे तरीके से कर सका। अरे इतने हम्बल कपल, बिजनेस में इतना पोलाइट तो कोई होता नहीं है। तो ये कौन सा बिजनेस है? जब अभय, उसके बाद जब अशोक जी और रेखा जी से मिलेंगे तो उन्हें लगेगा अरे ये तो मतलब अपने शब्दों में इतने टिके वाले, इतने पंक्चुअल लोग। अगर 4 बजे बोले तो 4 बजे ही पहुंचेंगे, 4:10 नहीं होने वाला। और ये हम पिछले पूरे एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। तो बिजनेस में तो जनरली ऐसा नहीं होता। ट्रेडिशनल बिजनेस में तो आई थिंक बिल्कुल भी नहीं होता है कि अगर वो 4 बोले तो भाई बिजनेसमैन को 4 का 4 ही पहुंचे। और अमिताभ जी की बात करें तो वो एक स्ट्रेटेजिक प्लानर है। वो इतना शानदार रोड मैप देते हैं कि फिर सिचुएशन जो भी है बस आप बता के देखिए। मनोज जी की बात करें, कंप्लीट फुल ऑफ लाइफ पैकेज, किसी भी एरिया में बात कर लीजिए। और सुमित जी के लिए तो आई एम स्पीचलेस कि अब उनके लिए हम क्या बोलें। सो अगर ये पूरे ट्री को, अगर एलर्स को देखा जाए और उस साइड भी सुनीता जी जो उनके बेस्ट फ्रेंड है, बचपन के दोस्त है, उनके भी ट्री को देखें, उनके भी फ्रूट्स को देखें, तो यहाँ जो ये कंफ्यूजन है कि व्हाट आई शुड डू, क्या अब हम करें, वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्योंकि बिजनेस सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं है, बिजनेस क्वालिटी बेस्ड। हम यहाँ सिर्फ पैसों की बात नहीं करते। हो सकता है उनका वो बेस्ट पैसे के साइड बहुत रिच हो, बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा हो, बट क्या ये क्वालिटीज जो लाइफ में इम्पोर्टेंट है, आप सब एग्री करते हैं, क्या ये इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में? हम्बलनेस चाहिए, नहीं तो बहुत अच्छा बिजनेस करके हम अगर हम्बल नहीं है तो प्रेशर कर लेंगे। क्या हमें पंक्चुअलिटी चाहिए? तो अगर ये सारी चीजें भी कनेक्ट हो गई तो वो जो नया व्यक्ति होता है, नया डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो उसका कंफ्यूजन दूर हो जाता है। तो हमेशा ये हम कहेंगे कि जितने भी नए लोग हैं इस तरीके से एक एनालिसिस करिए और फिर डिसीजन लीजिए कि बिजनेस करना है नहीं करना, फिर देखिए इसको। जब नया डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना तो एक और मामला सामने आता है, और ये सब हम अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ ही बोल रहे हैं। वो बिजनेस तो आई थिंक करना चाहता है पर उसको टाइम का थोड़ा लोचा होता है। एक बार क्या होता है कि एक ऑफिस में ना एक व्यक्ति गया, तो जो रिसेप्शन पे लेडी थी उन्होंने कहा कि सर बहुत बिजी हैं, अभी आप नहीं मिल सकते। तो बोला ठीक है वेट कर लेते हैं। थोड़ी देर वो बैठता है, बैठने के बाद फिर वो थोड़ी देर बाद बोलता है कि भाई मिलने दो मेरे को। बोले नहीं सर बहुत बिजी है। तो वो व्यक्ति क्या करता है ना, ग्लास का केबिन होता है, गेट जो है ग्लास का होता है, तो थोड़ा सा झांक वाक के देखता है कि अंदर पुराने फूल उस
टाइम की बात है, ये स्टोरी तभी की है। बेसिक फोन अलग, कभी वो फोन उठा के बोला भाई मिलना है मेरे को रिसेप्शन पे। फिर लेडी बोलती सर बहुत बार लंदन बात हो रहा है, यहाँ बात हो रहा है, वहाँ बात हो रहा है, बहुत बिजी है सर। सच में लग रहा है बहुत बिजी है। कोई आदमी चला जाता है। तभी फिर अगले दिन एक और व्यक्ति आता है, वो फिर बोलता है, वो बोलती सर बहुत बिजी है। 5 मिनट रुकता है, फिर बोलती है सर बहुत बिजी है। वो ऐसे झांक के देखता है, सर बहुत बिजी है, फोन पे लगे हुए। धाड़ से केबिन का गेट खोलता है, अंदर जाता है, सर मैं टेलीफोन एक्सचेंज से आया हूँ, आपका कनेक्शन शायद काम नहीं कर रहा। तो अपलाइन को पता होता है कि कौन कहाँ बिजी है, तो कई बार हम ऐसे भी बिजी होते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर हम कहीं बिजी हैं तो अपने टाइम को, अगर बिजनेस बिल्ड करना तो सही तरीके से देखें। मेरे टीम में ना एक नई लेडी आई और बोली कि मैम जब आपसे मिल लेते हैं, बात करते हैं, बड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं। नए लोग का एक ये भी चैलेंज होता है कई बार, और 2-3 दिन बाद तो खूब पक्का लग के काम करते हैं, चौथे दिन फिर पता नहीं क्या हो जाता है। फिर उसी बीच मंगलवार की जूम सेशन में आ जाते हैं, मनोज भैया का कुछ टॉक सुन लेते हैं, बड़े एक्साइटेड होते हैं। 3-4 दिन खूब बात चलती है, कुछ चीजें होती हैं, फिर पता नहीं क्या हो जाता है, फिर रुक जाते हैं। फिर आप स्पॉटिफाई का कुछ मैसेज देती हैं, वो सुन लेते हैं। उसके बाद 3-4 दिन खूब एक्साइटेड सुमित जी को सुनने के बाद, उसके बाद फिर वही हो सकता है आपके साथ भी टीम में ये इस तरह की सिचुएशन आ रही है। फ्रेंड्स एक बार क्या होता है कि एक प्रेमिका का पत्र एक प्रेमिक को आता है, राइट। अब वो जब लेटर आता है तो बड़ा एक्साइटेड कि अभी तुरंत ही पढ़ लें, लेकिन उसी टाइम क्या होता है उसकी कॉलोनी में वहां की लाइट चली जाती है। अब वो इतना एक्साइटेड होता है, इतना क्रेजी होता है, और ये तब की बात है जब इन्वर्टर का कॉन्सेप्ट नहीं, बड़ा क्रेजी होता है। अचानक उसकी सड़क की तरफ नजर जाती है, देखते वहां कुछ रोशनी आ रही है, दौड़ के भागता है कि भाई अब मेरे को पहला काम लेटर ही पढ़ना है। वहां जाता है, वहां जाने के बाद वो देखता है दूर से रोशनी कहाँ से आ रही है, तो ध्यान देता है कि वो जो ट्रक आती है सड़क पे ना, मेन रोड पे, वहां से कुछ फोकस लाइट है, उसकी वजह से उसको कुछ रोशनी आ रही है। उस फटाफट पेपर निकालता, अपना लेटर जल्दी पढ़ना शुरू करता। तब तक वो ट्रक पास हो जाती है। फिर वो थोड़ा वेट करता, सोचता, फिर तब तक बस आती है। फिर वो लेटर जल्दी आगे करता है फ्रंट पे रोशनी में कि जल्दी से पढ़ ले। फिर बस निकल जाती है। फिर कार से करते करते उसको लगता है अरे यार क्या कर रहे हैं हम, क्या करें, बड़ा कंफ्यूज। तब तक बगल में एक आदमी होता है, वो कहता है कि क्या हुआ भैया, आपको पूरी बात बताइए, ऐसे ऐसे लेटर आया, मेरे को पढ़ना है, क्रेजी हो रहे हैं। तो बोलता है कि कोई नहीं, आप अपने घर जाओ, लाइट नहीं है कोई बात नहीं, आप अपना एक टिमटिमाता सा दिया जलाओ और उस दिए में ना आराम से इस लेटर को पढ़ो। रोशनी धीमी होगी लेकिन आप आराम से लंबा पढ़ लेंगे। तो फ्रेंड्स नए लोगों को अपना दिया जलाना बहुत जरूरी है, वरना अपलाइन तो आएंगे, फोकस लाइट आएगी, चली जाएगी, फिर वेट करेंगे, फिर आएगी, फिर चली जाएगी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना दिया, अपना वाई, अपना इमोशनल स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। रीजन क्योंकि वही जब फोकस लाइट पड़ेगी ना तो उस टिमटिमाती रोशनी को भी और तेज कर देगा। लेकिन अगर हम अपना वाई नहीं क्लियर किए हुए हैं, अपना 19-20 सिचुएशन आया, हमारा वाई डगमगा गया, आज तो मैं डायमंड जाना है, कल पता चला कि जॉब का प्रेशर है, अब डायमंड खत्म, एक किनारे। तो सोचना पड़ेगा। अगर हमारा वाई इतना स्ट्रॉन्ग है, लाइट रहे ना रहे, कुछ अपलाइन अभी ठीक है, यहाँ है नहीं, ये कोई बात नहीं, तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमें समझना, हमें फोकस करने की जरूरत है यहाँ पे, राइट। तो आज जो मेरी बातें हैं वो ज्यादातर नए लोगों के लिए ही है, ताकि नए लोगों को थोड़ा सा, अभी दीपक भैया भी बोल रहे थे कि इस बिजनेस को सही तरीके से करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या क्या चीजें, क्या क्या चैलेंजेस आ रहा है उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने प्लान बनाया कि एज अ हाउसवाइफ, हम अपनी बात करें एज अ हाउसवाइफ, अब लंच का टाइम है, जल्दी जल्दी मैं लंच करा करके अपने फैमिली को, और हम क्या करेंगे कि 5 कॉलिंग करेंगे, ऐसा हमने डिसाइड किया, राइट। अब लंच के बीच में क्या हुआ, मान लीजिए, हालांकि मेरी सासू माँ नहीं है, बट मान लीजिए कि किसी के साथ कोई सिचुएशन हो गई, किसी की सासू माँ ने बोला कि भाई सब्जी में नमक ज्यादा पड़ गया तुमसे, एक सिचुएशन आ गई। अब एक तो ये है कि उस सिचुएशन में वो व्यक्ति इतना ज्यादा फंस जाए और आर्ग्यूमेंट में लग जाए, और वो जो नमक ज्यादा है उसको ना एक्सेप्ट करे। भाई नमक ज्यादा हो सकता, हाथ है, हो सकता, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना, इतना ईगो पे लेने जैसी बात नहीं है, उसको एक्सेप्ट कर लें। अगर हम वहां पे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ नमक ज्यादा पड़ गया,
तो हम हमेशा रिसोर्सफुल स्टेट में रहेंगे, विजनरी स्टेट में रहेंगे, फिर आगे के लिए रेडी रहेंगे। नमक ज्यादा पड़ गया, हम इजीली कह सकते हैं कोई बात नहीं, हम अगली बार ध्यान देंगे और नमक आराम से डालेंगे, मतलब स्वाद के अनुसार डालेंगे, कोई बात नहीं, हो गया मेरे से। और अगर हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज को, इस बात को, तो फिर तो वो एक दिन का इशू है, 1 घंटे का इशू है, या 1 साल का, या जिंदगी भर का, गॉड नोज कि फिर वो कहाँ जाने वाला है बात। और अगर मान लीजिए किसी को ऐसे लगता है कि भाई मेरा गलती नहीं है, हमसे ज्यादा नहीं कुछ हुआ है, लेकिन सामने वाला बोल रहा है, तो एक सिचुएशन उसमें और भी है कि हम ऐसे सोच लें कि ये उनका ओपिनियन है, तो हम शांत रह के मन ही मन बोल दे भाई ये आपका ओपिनियन है, हालांकि मेरी गलती नहीं है, बट ये आपका ओपिनियन है, कोई बात नहीं। अगर हम इस तरह से जस्ट रिलैक्स हो जाएंगे तो हम अगले फेज की तरफ जा सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ज्यादातर हाउसवाइफ के साथ ये चैलेंजेस आता है कि कोई सिचुएशन आई और हम वही डट गए, वो इस तरह से डट जाएंगे कि उस सिचुएशन वो उस पर हावी हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमको इन बातों को समझना। ये है बहुत छोटी छोटी सी बात, लेकिन हमें फोकस करने की बहुत जरूरत है। ओके, तो सीमा जी, अभी हम ये कहेंगे कि मेरा टाइम होगा तो जरूर मेरे को कुछ हाथ हिला दीजिएगा, क्योंकि शायद बातचीत में मेरे को पता ना चल पाए। आई थिंक कि मेरे पास 5-10 मिनट रह गया, अभी कितना देर है? जी भाभी, आप 5-10 मिनट है। 10 मिनट है। ओके, मेरा एफर्ट रहेगा कि जल्दी अपनी सेशन को खत्म कर दें। तो अच्छा, एक सवाल बहुत समय पहले मनोज भैया ने मुझसे कहा था। सबसे पहले तो हम थैंकफुल हैं अपने मेंटर के लिए कि आज इस बिजनेस में जो भी हैं हम मनोज भैया और संगीता भाभी की वजह से। सो विद द ग्रेस ऑफ गॉड कि हम बहुत थैंकफुल हैं उनके लिए। और वो पहले दिन से लेके आज तक मैंने जो भी सीखा है, यस हम क्लैपिंग करते हैं, पहले दिन से और आज तक मैंने जो भी सीखा है वो उन्हीं से सीखा है। पहले दिन से जो भी मेरा डाउट है वो वही उन्होंने क्लियर किया है, जो भी बिजनेस के चैलेंजेस से मनोज भैया से क्लियर हुआ है। तो हम अपने को हमेशा ब्लेस्ड मानते हैं कि उनकी वजह से हम इस बिजनेस में आए और उनकी वजह से इस बिजनेस पर टिके हुए हैं। फ्रेंड्स, कई बार हम अपने मेंटर को ना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि अच्छा ठीक है, चलो हमें उनकी बात अच्छी तो लगती है, लेकिन शायद फॉलो करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। तो इस बिजनेस में आने के बाद हमने एक चीज सीखी है कि जो अच्छा लगता है उसको एक्सेप्ट करिए, जो नहीं लगता उसको लीव इट, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मनोज भैया ने कुछ समय पहले एक सवाल हमसे किया, हो सकता है आपके पास भी ये सवाल आया हो। उन्होंने कहा कि मान लीजिए अर्चना जी, आपको 2 मूर्ति उठाने का ऑप्शन, आपके पास एक ऑप्शन आया, एक राम जी की मूर्ति है, दूसरा रावण की मूर्ति है, आप किसका मूर्ति उठाएंगे? मैंने कहा बहुत ऑब्वियस है भैया, राम की मूर्ति उठाएंगे, सोचना ही नहीं है इसमें। तो बोले कि और अगर रामचंद्र जी की मूर्ति लकड़ी की हो और रावण की सोने की हो तो? ये सवाल हमको चुप करा दिया। हम रुक गए, सच में लिटरली रुक गए थे और सोचने लगे थे। देखिए, जवाब तो हम उनको दे सकते थे, बहुत आसान था कि हम बोल देते रावण की मूर्ति, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बोल सकते थे। लेकिन हम अपने आप को क्या जवाब दे रहे थे, हम खुद को क्या जवाब दे रहे थे? तो फ्रेंड्स, हम उस समय चुप हो गए थे। और अगर आप भी इस सवाल को सुन करके चुप हो रहे हैं तो कुछ तो अंदर बात है, कुछ तो चल रहा है, ये तो पक्का है कि कुछ तो हो रहा है। कोई नहीं है लेकिन कुछ आवाज आ रही है, और कानों से हम नहीं, सांसों से सुन रहे हैं। यहाँ एक्चुअली है नहीं कोई, इस सवाल के बीच में कोई नहीं है, लेकिन सच में हम क्या खुद को सुन पा रहे हैं, हम क्या खुद को समझ पा रहे हैं? और अगर देखा जाए, अगर हम सांसारिक होते, सांसारिक जीवन में होते, अगर हम सब लोग एमवे के प्लेटफॉर्म पे नहीं होते, सांसारिक जीवन में होते, तो क्या करते? रावण की मूर्ति 1 मिनट में उठा लेते। और पता है सब उठा रहे हैं। अगर आप सब अपने आसपास नोटिस करेंगे तो जितने रिश्ते टूट रहे हैं वो सोने, चांदी और पैसे की वजह से ही टूट रहे हैं। वो रावण की मूर्ति डायरेक्टली नहीं उठा रहे हैं, बट वो घुमा के उठा जरूर रहे हैं। जितने घरों में कहानियां हो रही हैं वो किसकी वजह से हो रही है? वो पैसा, सोना, चांदी, जायदाद, प्रॉपर्टी, इन्हीं सब वजह से ही तो हो रही है। तो हम बोल तो जरूर रहे हैं, लेकिन सच में वही सांसारिक जीवन में हम सबके साथ, हम सब लोग अगर नोटिस करेंगे तो यही हो रहा, कहीं ना कहीं यही हो रहा है। लेकिन हम सब ऐसे बिजनेस में है ना जहां हमें पैसे की वैल्यू और
वैल्यूज, दोनों की अहमियत साथ साथ सिखाई जा रही है। हमें ये भी बताया जा रहा है कि पैसा भी उतना जरूरी है और वैल्यूज भी उतने जरूरी है। किसी भी चीज को कम नहीं समझना है, दोनों चीज चाहिए, इक्वली चाहिए। भाई पैसा हमें चाहिए इसलिए कि हमें कंफर्ट चाहिए, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी और एसी होगा तो हम पूरी अच्छी रात सोएंगे, और जब अच्छी रात सोएंगे तो अगले दिन हम सही तरीके से परफॉर्म करेंगे। लेकिन उस अच्छी नींद में, उस अच्छी रात में हमारा पीस ऑफ माइंड भी उतना जरूरी है। यानी कि दोनों की अहमियत हमारी लाइफ में इस एमवे के प्लेटफॉर्म पे हम सब एक ही बराबर सीख रहे हैं, दोनों साथ साथ है, कुछ अलग आगे पीछे कुछ भी नहीं है। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि ये लकड़ी की मूर्ति है कि सोने की मूर्ति है या क्या उठा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या हम शब्दों की मर्यादा समझ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या हम रिश्तों की मर्यादा समझ रहे हैं। क्या हम त्वरित लाभ के लिए अपनों से छल कर रहे हैं, और क्या हम त्वरित सुख के लिए अपनों के कान भर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है। सवाल लकड़ी के राम और सोने के रावण का नहीं है। ये सब, इन्हीं सब के आसपास हम सबका जीवन बीती रहा है। एक्चुअली कभी ना कभी हम सब कुछ न कुछ ऐसी चीजें जाने अनजाने कर ले रहे हैं, और जवाब इसका किसी को देना ही नहीं है कि हम लकड़ी की मूर्ति उठाएंगे कि हम सोने की मूर्ति उठाएंगे। जवाब इसका किसी को नहीं देना है, जवाब देना है हमें किसको, खुद को। बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जवाब खुद को दें, और जब जवाब हम खुद को देंगे तो हम चेंज की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, और ये हम अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। और जब हम चेंज की तरफ बढ़ेंगे तो हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि वही चेंज, वही हमको लक्ष्य की तरफ प्रेरित करेगा, और फिर हम कनेक्ट होंगे किसी हायर पर्पस के लिए। और लाइफ में हायर पर्पस यानी क्या? बिल्ड अवर इंटरनल वर्ड, लव एंड कंट्रीब्यूट। यहाँ दीपक भैया बहुत अच्छी बात बोले, अभी बोले कि लव लाइन, क्रॉस लाइन नहीं बोला उन्होंने, बहुत अच्छी लाइन बोली, लव लाइन। यहाँ हमारा जिससे कोई लेना देना फाइनेंशियल नहीं होता है, उसे हम लव लाइन कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर इस हायर पर्पस में हम सब कनेक्ट हो जाते हैं तो आप देखिए लाइफ चेंज हो जाएगी, और हम सब सही तरीके से एमवे के प्लेटफॉर्म पे यही कर रहे हैं। आप देखिए, हम जिस दिन पहले दिन इस एमवे बिजनेस में आए ना, जो आज है, जो अंजलि अभी बोल रही थी कि जो आज हम है वो उस दिन नहीं थे, वो ट्रांसफॉर्मेशन किसी का नहीं था, सब एकदम वही जीरो से थे। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आके जैसे हम हायर पर्पस से कनेक्ट हुए, हमने अपने आप को इंटरनली बिल्ड किया, हर व्यक्ति ने अपने आप को इंटरनली बिल्ड किया, और फिर सेकंड स्टेज पे हम सब लोग पहुंचे, क्या? लव एंड कंट्रीब्यूट, लव और कंट्रीब्यूट। दोस्तों, जब नया बिजनेस कोई व्यक्ति हम लोग के साथ आता है तो क्या हम सब कभी ऐसा करते हैं कि पहले आप बॉन्ड भरिए, साइन करिए, आप प्लैटिनम जाएंगे तभी हम आपको प्लान दिखाएंगे, तभी डेमो दिखाएंगे? ऐसा कोई करता है क्या? नहीं ना। ये ट्रू प्रूफ है कि हम इंटरनली जब बिल्ड होते हैं तो हम लव और कंट्रीब्यूट करते हैं। जो मेरे पास होता है ना, वो सब कुछ देने के लिए रेडी होते हैं। वो चाहे हमारे बिजनेस में आए ना आए, डेमो उसको पसंद आए, हमसे कुछ भी ले ना ले, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और इसीलिए शायद हमारा एक लिस्टेड भी सेल होता है ना, तो हम लोग इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं, एक छोटा सा ऑर्डर भी आता तो सब हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे लेयर पे हम सब लोग जीते हैं। और जब नया व्यक्ति कोई आता है ना, तो उसको क्या लगता है कि अरे यार ये कैसा बिजनेस है। बट पता, हम बता दें जितने भी नए लोग हैं दोस्तों, ये नया बिजनेस बिल्कुल वैसे है जैसे समुद्र। जब समुद्र के किनारे हम जब होते हैं ना, तो हम वहाँ चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं, वहाँ बहुत बड़ी गहराई होती है। समुद्र के किनारे ना कई बार कचरे भी आ जाते हैं, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वहाँ इतनी गहराई, और उसके गहराई में मोती होता है। ये बिजनेस बिल्कुल वैसे ही है। शुरुआत में नहीं समझ आता दोस्तों, बट आप यहाँ रुकिए, अपने अपलाइन से, अपने मेंटर के कनेक्शन में रहिए, थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा समझिए, थोड़ा बिजनेस को समझिए, थोड़े अपलाइन को समझिए, थोड़ा अपने को समझिए, थोड़ा रुकिए यार। इतनी क्या हड़बड़ी है कि अभी आए नहीं कि फिर जाना भी है, और जाना भी कहाँ है पता नहीं, गॉड नो कि जाना भी ये कहाँ, जा कहाँ रहे हैं, यहाँ से भाग के जाने की हड़बड़ी भी कहाँ है। तो फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें अपने हायर पर्पस से कनेक्ट होना।
और इस बिजनेस में हम सब लोग एक ही लेवल पे हायर पर्पस में कनेक्ट हैं, और वो हायर पर्पस सिर्फ इतना है कि हम खुद को बिल्ड कर रहे हैं, हम कभी दूसरों को बिल्ड करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑलवेज बिल्ड अवर इंटरनल वर्ल्ड, ब्यूटिफाई अवर इंटरनल वर्ल्ड, और उसके बाद कंट्रीब्यूट अनकंडीशनल, चाहे जो भी कैसा भी कोई है, कुछ भी हो। और यही है जो हम सामाजिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में, या फाइनेंशियल या फिर स्ट्रेंथ के रूप में हर व्यक्ति एमवे के प्लेटफॉर्म पे ग्रो करता है। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और इस बात को ही हमें समझना है और अपने बिजनेस को इस वैल्यूज के साथ, इस फीलिंग के साथ, इस सोच के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करना है। फ्रेंड्स, जब हम किसी हायर अथॉरिटी से कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो हमारे आर्गुमेंट्स, हमारी प्रॉब्लम, हमारा चैलेंजेस खत्म होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम घर में हैं और बच्चों की वजह से घर में कुछ गड़बड़ हो गई, तो हम बच्चों को डांट देंगे, लेकिन अगर फादर की वजह से कुछ गड़बड़ हो गई तो हम उन्हें नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें पता होगा कोई रीजन होगा। यानी कि जब हम हायर अथॉरिटी से कनेक्ट हो जाते हैं, एक हायर पर्पस से कनेक्ट होते हैं, तो हमारा जो अभिप्राय है, जो लोगों को देखने का नजरिया है, वो बदल जाता है, हमारा डायमेंशन चेंज होता है, हमारा पैराडाइम्स चेंज हो जाता है, हम एक दूसरे रूप में सोचना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट में बस पैराडाइम्स में हम एक स्टोरी से लास्ट में अपनी बात को खत्म करेंगे कि एक बार क्या होता है, एक बस में कुछ बच्चों को लेके एक फादर जाते रहते हैं, और बच्चे इतने ज्यादा शैतान होते हैं, बहुत ज्यादा आफत करते रहते हैं, कभी किसी का बैग लेते हैं, कभी कुछ करते हैं, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तो जो पैसेंजर होते हैं वो बड़े परेशान होते हैं कि भाई मतलब ये कैसा फादर है जो अपने बच्चों को नहीं संभाल पा रहा, 4-4 बच्चे और ये कुछ बोल नहीं रहे। तो जब थोड़ी देर बीता तो वो एक पैसेंजर उठ के उस फादर के पास जाके बोलते हैं कि अरे यार अपने बच्चों को तो संभालो, 4-4 बच्चे इतना नकदम किए हुए, पूरे बस में आफत मचाए हुए, थोड़ा संभालो इनको। बहुत शांति से होके बोलता है कि इन बच्चों को पता नहीं है, इनकी मदर एक्सपायर कर गई और मैं लेके वहां जा रहा हूँ। अब जो पैसेंजर था ना, उसका डायमेंशन चेंज हो गया, उसका पैराडाइम से शिफ्ट हो गया, वो आके चुपचाप बैठ जाता है और वो खुद उन बच्चों के साथ उनकी एक्टिविटीज में जो हरकतें, जो शैतानी कर रहे थे, उनके साथ एंजॉय करने लगता, उन बच्चों को सपोर्ट करना शुरू कर देता, कनेक्ट कर लेता। तो बिजनेस फ्रेंड्स, नए फ्रेंड्स जितने भी हम उनसे कहना चाहेंगे कि मे भी आपका पैराडाइम्स कुछ हो, आपको एमवे को लेके कोई ना कोई आपका पुराना बैकग्राउंड होगा, कोई पुराना थॉट्स होगा, कुछ और होगा, बट आप इस डायमेंशन में, इस पैराडाइम से देखिए एमवे को। यहाँ जितने भी लीडर्स हैं उनके चश्मे को लगा के देखिए, और आपको पता है जिस रंग का आप चश्मा लगाएंगे उस कलर के लोग दिखना शुरू हो जाएंगे। अभी क्या सबके कलर दिख रहे हैं अलग अलग, पर अगर हम हरे रंग का चश्मा लगा दे तो सब हरा दिखेंगे, लाल लगा दे तो लाल दिखेंगे। तो यहाँ के लीडरशिप, यहाँ के लोग जो हैं उनके चश्मे से देखना शुरू करें, आपको बातें जरूर समझ आएंगी। तो फ्रेंड्स, आप सब जितने भी नए लोग हैं और यहाँ जितने भी लोग हैं, आप सब बेहतरीन लोग हैं, और हम सब मिलके एक नए मिशन में, एक नए फ्यूचर में लगे हुए हैं, जहाँ हम अपनी जिंदगी को एक नए डायमेंशन पे ले जाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, और यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम अपनी लाइफ को सही तरीके से चेंज कर सकते हैं। पता है, दुनिया में अगर हम पैसा कमाते हैं, वैल्यूज मिस हो जाती है, वैल्यूज कमाते हैं, पैसा मिस हो जाता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सब कुछ जो हमें चाहिए, पैसा, जो हमें वैल्यूज, जो हमें संस्कार, जो हमें जो चाहिए, जो हमें वाकई अंदर से फुलफिलमेंट देता है, जो वाकई हमें अंदर से कनेक्ट करा देता है, वो सारी चीजें मिलेंगी। तो नए फ्रेंड्स मेरे जितने भी हैं, यहाँ आइए, आप अपने लीडर्स से जिनके साथ आप कनेक्ट हैं उनसे फिर से समझिए, एक बार फिर से इस प्लान को रिव्यू करिए और देखिए आपके लिए क्या है। डेफिनेटली आपके लिए यहाँ सब कुछ है, जो आप चाहेंगे वो मिलेगा। तो मेरे पास एक और एक्सपीरियंस है जिसे हम शेयर करना चाहेंगे मेरे टीम का, कि मतलब किस किस विजन से लोग यहाँ जाते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। हम लोग के सामने अभी ब्रजेश जी और प्रतिमा जी दिख रहे हैं। प्रतिमा जी से मैंने एक बार पूछा था कि आपको क्या अच्छा लगता है इस बिजनेस में, तो बोलिए भाभी हम गांव से है ना, तो मेरे यहाँ पति का नाम नहीं लिया जाता है, तो जब हम यहाँ पे ब्रजेश जी बोलते हैं बड़ा अच्छा लगता है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या ड्रीम हो सकता है लोगों का, क्या विजन हो सकता है, किस सोच में लोग हो सकते हैं। और ये एक एमवे बिजनेस ऐसा है ना, बिल्कुल हम होशो हवास पूरी जिम्मेदारी से बोल रहे हैं कि ये एमवे बिजनेस ऐसा है कि आपका कोई भी रीजन हो यार, आपका कोई भी ड्रीम हो, कोई भी सपना हो, कुछ भी चाहते हो लाइफ में, बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ से आपका पूरा हो सकता है। सो थैंक यू सो मच, मेरे साइड से इतना, लव यू ऑल।